गांव के किनारे एक पुराना मगर मजबूत घर था। इस घर में रामू काका और उनकी पत्नी सुमित्रा देवी रहते थे। रामू काका किसान थे। वे बचपन से ही खेतों में मेहनत करते आए थे। उनका दिन सुबह सूरज निकलने से पहले शुरू हो जाता और शाम को अंधेरा घिरते घिरते ही खत्म होता। सुमित्रा देवी भी पति के साथ खेतों में हाथ बंटाती। उनकी मेहनत का फल यह था कि उन्होंने अपने बेटे मोहन को शहर में पढ़ाने का सपना देखा। रामू काका की सोच थी, हम भले ही मिट्टी में रह गए पर हमारा बेटा कुछ बड़ा बनेगा। वो हमें गर्व से सिर ऊंचा करने का मौका देगा। इस सपने के लिए उन्होंने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेच दिया, बैलों को गिरवी रख दिया, यहाँ तक कि कई बार भूखे रहकर भी बेटे की फीस और खर्चे पूरे किए। मोहन का बचपन और परवरिश। मोहन बचपन में होशियार बच्चा था। गांव के स्कूल में उसका नाम हमेशा अच्छे बच्चों में लिया जाता। शिक्षक भी उसकी तारीफ करते। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसमें शहर और शान शौकत की चाहत बढ़ने लगी। गांव के सादे माहौल से वह उकताने लगा था। उसे लगता कि उसके माता पिता बहुत पुराने ख्यालात के हैं। जब वह 10वीं पास कर गया तो उसके माता पिता ने सोचा, अब इसे शहर के कॉलेज में पढ़ाना चाहिए। मोहन की नाफरमानी। शहर में मोहन का ध्यान पढ़ाई से हटने लगा। वह गलत संगत में पड़ गया। दोस्तों के साथ महंगे होटल, बाइक की सवारी और बेकार की पार्टियों में वह सारे पैसे उड़ाने लगा। जब माँ बाप पैसे भेजने में देर करते तो वह उन्हें फोन पर गुस्सा करने लगता। आप लोग हर बार देर क्यों करते हो? मैं कोई भीख मांग रहा हूं क्या? अगर आप पैसे नहीं भेज सकते तो पढ़ाई छोड़ दूंगा। रामू काका और सुमित्रा देवी ये सुनकर चुप हो जाते। उन्हें लगता कि शायद वे बेटे की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे। पढ़ाई का बहाना। मोहन कॉलेज जाता तो था, लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। वह परीक्षा में मुश्किल से पास होता, कभी कभी फेल भी हो जाता। जब माँ बाप पूछते, कैसी चल रही है पढ़ाई, तो वह झूठ बोल देता, सब ठीक है, मेरे नंबर अच्छे आ रहे हैं, बस थोड़े और पैसे की जरूरत है। रामू काका मेहनत और कर्ज के बावजूद पैसे भेजते रहते। पिता की बीमारी। एक साल ऐसा आया जब बेमौसम बारिश ने फसल बर्बाद कर दी। रामू काका को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने मेहनत कर जो थोड़ी बचत की थी वह भी खत्म हो गई। इतना ही नहीं, ज्यादा मेहनत और कम खाने से रामू काका बीमार पड़ गए। सुमित्रा देवी ने मोहन को फोन कर बताया, बेटा तुम्हारे पिता की तबीयत ठीक नहीं, इस बार हम शायद उतने पैसे न भेज पाएं। मोहन ने चिढ़कर जवाब दिया, मुझे इससे मतलब नहीं, मेरे खर्चे वैसे ही बहुत हैं। अगर आप लोग नहीं भेज सकते तो मुझे खुद देखना पड़ेगा। उसका यह जवाब सुमित्रा देवी के दिल को चीर गया। मोहन की बर्बादी की शुरुआत। एक दिन मोहन के दोस्तों ने उसे गलत रास्ते पर ले जाना शुरू किया। उन्होंने कहा, तू इतना पैसा खर्च करता है, क्यों न थोड़ा कमाई का जुगाड़ करे। मोहन लालच में आकर कुछ गलत धंधों में शामिल हो गया। शुरुआत में उसे लगा सब ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वह पुलिस की नजर में आ गया। कॉलेज के प्रिंसिपल ने रामू काका को पत्र लिखा, आपका बेटा कॉलेज में पढ़ाई छोड़ चुका है और गलत कामों में पड़ गया है। यह पढ़कर रामू काका का दिल टूट गया। सच का सामना। रामू काका और सुमित्रा देवी शहर गए। उन्होंने देखा कि उनका बेटा जिस हाल में रह रहा है वह बेहद बुरा था। न पैसे बचे थे, न इज्जत। रामू काका ने कहा, बेटा हमने तेरे लिए दिन रात मेहनत की, भूखे प्यासे रहे पर तुझे पढ़ाया, क्या यही फल हमें दिया?
मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके ऊपर कर्ज चढ़ चुका था, कॉलेज से नाम कट गया था और उसकी इज्जत भी चली गई थी। अंतिम सबक। रामू काका की तबीयत बिगड़ती गई। एक दिन उन्होंने मोहन से कहा, बेटा, हमारी मेहनत और तेरी नाफरमानी ने हमें तोड़ दिया। अगर तू मेहनत करता, हमारी इज्जत रखता, तो शायद आज हमारा जीवन कुछ और होता। रामू काका की मृत्यु हो गई। सुमित्रा देवी अकेली रह गईं। मोहन पछताता रहा, लेकिन समय लौट नहीं सकता था। उसने समझा, माँ बाप की मेहनत और उनकी दुआएं ही सबसे बड़ी दौलत हैं। अगर उनका सम्मान न करो तो जीवन बर्बाद हो जाता है। सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि माँ बाप की मेहनत को कभी अनदेखा न करें। उनकी उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करें। उनकी मेहनत और त्याग ही हमारी असली पूंजी है। नाफरमानी और आलस इंसान का भविष्य बर्बाद कर देती है।